ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बहुत से वीडियोस बन चुके हैं इस पर कि ऑटो सेक्टर जो है अभी बुलिश है। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस वक्त जो है कोई ना कोई पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है? चाहे वो रेक्टेंगल पैटर्न हो, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो, मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अगर आपने टेक्निकल सीखा है तो आपको पता होगा। तो एक ऐसा जो है चार्ट में लेकर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं जो कि अपना पैटर्न ब्रेक कर रहा है। तो इस वीडियो में हम उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद साथ ही साथ क्रूड ऑयल, मेजर इंडाइसेस, निफ्टी ने जायज बिहेवियर किया और दोस्तों एफआई और डीआई का डाटा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कंप्लीटली सीख सके कि ऑटो सेक्टर ठीक है, बट कौन सा स्टॉक है जो स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस वक्त। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी 50 का मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है। कैंडलस्टिक चार्ट है, कुछ लाइन है जो मैंने संडे को ही और कल भी मैंने बात की थी, उस पर हम आने वाले। इससे पहले हम एफआई और डीआई की एक्टिविटी देख लेते हैं। तो आपके सामने जो है एफआई और डीआई की एक्टिविटी मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने कारोबार किया आज के दिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एफआई ने कैश मार्केट में 765 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग की है और डीआई ने 518 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो कुछ ना कुछ जो है दोनों के अंदर जिस तरीके से पहले तक डीआई बाय करते थे, एफआई सेल करते थे, अब यहाँ कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ। एफआई इंडेक्स फ्यूचर जो है इन्होंने बाय सेल करके रखा है 575 करोड़ के आसपास का, और इंडेक्स ऑप्शन जो है सेल किया है 3761 करोड़ के आसपास का। तो ये क्या दर्शाता है देखते हैं, हम बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एज इट इज। आज भी जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल उसी लेवल पर है और 99.58 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये जो लेवल है ये तेजी से टूटना जरूरी है ताकि जो है हमारी मार्केट को ऊपर जाने में और सहूलत मिल सके। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है, मान लो अगर ऊपर भी गया इस तरीके से अगर ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं 85 86 के आसपास जो मैं पिछले कई हफ्तों से बता रहा हूँ वहां आने के संकेत हमें मिलेंगे। और ऊपर की एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताया था तो ऑलरेडी इंटैक्ट चल रही है, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था संडे के दिन। ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ब्रीच करता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ जो है 115 116 के पास जा सकता है। चलते हैं, अब देख लेते हैं मेजर इंडाइसेस। तो मेजर इंडाइसेस में आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। देखिए, मेजर इंडाइसेस में आप देखेंगे कि डाउ जोन जो है 0.52% के आसपास अप है, S&P 500 0.73% के आसपास है, और यहाँ पे नैस्डैक, जैसे कि मैंने संडे को ही कहा था कि निफ्टी जो है अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर, और मैंने स्पेशल वीडियो भी आईटी सेक्टर के ऊपर बनाया है। आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। तो नैस्डैक कहीं ना कहीं काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है हमारी मार्केट के अंदर भी आईटी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नैस्डैक 1.11% के आसपास अप है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, आयशर मोटर। तो आयशर मोटर जो है दोस्तों, उसका हम चार्ट्स वगैरह सब स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम 1 मिनट के अंदर फटाफट फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए, 85,843 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है, करंट प्राइस 3,138 के आसपास है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3179 का हाई बनाया है और 2110 का लो बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों आजकल में इसने एक हाई बनाया है, 0.67% के आसपास डिविडेंड है। मार्क स्टॉक का पी 51.2 है और 10 ईयर्स का पी जो है दोस्तों 39.5 के आसपास एवरेज पी है इसका। स्टॉक के प्रोमोटर होल्डिंग जो 49.2% के आसपास है, अनप्लेज जो प्रोमोटर होल्डिंग 49.2, यानी इन्होंने बिल्कुल भी प्लेज नहीं रखा है। कंपनी जो है डेप्थ फ्री है। आरओसी 18.2 है और आरओई 13.9 के आसपास है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं बेहतर करती हुई नजर आ रही है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए कि 49.3% के आसपास 2019 सितंबर में इनका प्रोमोटर होल्डिंग डाटा था और जो कि अभी भी इंटैक्ट है। इन्होंने कुछ भी माल बेचा नहीं है, ठीक है। एफआई जो है 31.86% के आसपास इनकी होल्डिंग थी 2019 सितंबर में। इन्होंने इसको घटा के धीरे धीरे घटाते हुए और 29.5% के आसपास किया, जो कि नेग्लिजिबल है दोस्तों। यहाँ से 2% के आसपास की जो है इन्होंने सेलिंग की है, बाकी स्टॉक्स के अंदर तो काफी भयंकर सेलिंग कर चुके हैं। डीआईएस का जो डाटा है 7.22% के आसपास होल्डिंग थी, 10.13% के आसपास इनकी होल्डिंग हुई है। तो ये एफआई की सेलिंग डीआई ने एब्जॉर्ब कर ली है।
पब्लिक होल्डिंग 11.50% के आसपास थी, जो कि 11.06% के आसपास है। तो पब्लिक ने 0.5% के आसपास की होल्डिंग घटाई है। तो ये बढ़िया एक प्रदर्शन है कि भाई एफआई सेल किया है तो डीआई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो काफी माइनर सी हलचल हुई, बहुत ज्यादा बड़ी हलचल नहीं हुई है। तो अब चलते हैं चार्ट पर, उससे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है एमएसएम बुलेटिन है जो मैंने बताया था आप लोगों को, और इस कोर्स की फीस जो है 2000 रुपीज है। और इसका सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स का आपको मिलेगा, जो कि 50% डिस्काउंट पे, यानी 1000 रुपीज में आप देख सकते हैं कि मैं क्या बाय या क्या सेल कर रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसकी विशेषता ये है कि जब भी मैं कुछ बाय या सेल करूंगा तो उसके वीडियोस जो है मैं इसके अंदर एनालिसिस वीडियोस अपलोड कर देता हूं। तो आप उससे अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों कर सकते हैं, और कंसिस्टेंट अगर आप इससे जुड़े हैं 1 2 3 साल तक, तो आप ये यकीन मानिए कि आपको इंडिकेटर्स को देखना, सारी चीजों को समझना, हर चीज मुझे लगता है धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो इस कोर्स के बारे में आप जो है सोचिए। बहुत बेहतरीन मैंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसी कोर्स को बाकी चैनल्स पे जो है 10,000 रुपीज पर मंथ पे दे दिया जा रहा है। तो ये चीज आप भी जानते हैं, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली जो है आयशर मोटर के चार्ट पर। देखिए चार्ट बड़ा दिग्गज है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसने असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक किया है। तो आज हम इसकी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आयशर मोटर यहाँ पे ओवरबाउट हुआ। किस जगह पे? इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ओवरबाउट हुआ और थोड़ा करेक्शन देके फिर ऊपर की तरफ गया यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे आकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर इसका जो प्राइस चल रहा था, जब ये ओवरबाउट हो चुका था इस एरिया में, तो इसका प्राइस चल रहा था 1680 रुपए के आसपास। उसके बाद ये ऊपर की तरफ है, नीचे गया करेक्शन, इस करेक्शन के अंदर ही वो जो है काफी नीचे आया आरएसआई, और लगभग लगभग आरएसआई जो है 68 के आसपास आ गया। और यहां से फिर वापस एक रैली स्टार्ट की और बिना ओवरबाउट हुए 33.28% के आसपास। तो यहाँ पे ओवरबाउट बिना हुए प्राइस यहाँ से डबल हो गया। देखिए दोस्तों, आरएसआई इंडिकेटर पे बहुत से लोग रिलाई करते हैं। तो आरएसआई जो है एक तरह का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, प्राइस के रिलेशन में कितना स्ट्रेंथ है वो देखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग खुद सोचकर बताइए, यहाँ पे ओवरबाउट हो गया है, प्राइस यहाँ आया 68 तक आरएसआई आया, और अगेन जो है ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और प्राइस यहाँ से दुगना हो गया, और ये अभी तक ओवरबॉट कंडीशन में गया ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि भाई प्राइस तो ऊपर जा रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ नीचे आ रहा है, यानी बेरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। तो एक अच्छा ट्रेडर जो समझदार है, जिसने कोर्स किया, जैसे देखिए सीखने के लिए लोगों को अभी 40-50 हजार पे करना बहुत भारी पड़ता है। बट एक यकीन मानिए कि जिसको यहाँ पता हो और उसके पास 10 लाख रुपया हो, तो यहाँ पे जाके 20 लाख रुपए में आरएसआई डाइवर्जन पे इसको माल को सेल कर सकता है। हर हर एक हाई पे वो समझता रहेगा कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस आ रही है। बराबर है ना? एग्जैक्टली यही सोचेगा ना आदमी, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज हो। अब यहाँ से नीचे की तरफ आया और फाइनली इस जो है जगह पे उसने एक सपोर्ट लिया। तो अगर हम यहाँ से इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दे, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ समझ में। देखिए ये प्राइस ये लोअर लो बनाता हुआ आया, और कोरोना कार्यकाल में जो है इसने इस लाइन पे सपोर्ट लिया और कंसिस्टेंट कई हफ्तों तक यहाँ टिका रहा। इसने बता दिया कि भाई मैं अब ऊपर की तरफ जाने वाला हूं। तो ये ऊपर की तरफ यहाँ से निकला, फाइनली यहाँ एक हाई बनाया, फिर अगेन नीचे आने की कोशिश की, फिर वापस एक, इस तरीके से एक इसने लंबे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन इसने किया। और फाइनली इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक ही नहीं किया दोस्तों यहाँ पे, बल्कि एक बार यहाँ ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई करने के यहाँ पे ब्रीच किया। ब्रीच करके आज के दिन इसने समझो रिटेस्ट भी कर लिया। अब मैं थोड़ा और जो है डेली टाइम फ्रेम का डाटा आपके सामने खोलता हूँ। देखिए आज के दिन इसने रिटेस्ट कर लिया कल के दिन कि ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन ने बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इंटैक्ट है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की तरफ तो जा रहा है, आप देख पा रहे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। यहाँ पे आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस फेक नहीं है, ये जो ऊपर जा रहे प्राइस बहुत ज्यादा सस्टेनेबल प्राइस है। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है? सर आपने बता दिया कि ठीक है चलो ब्रेक हुआ, ये हुआ, सारी चीज समझ में। हमें ट्रेड किस तरीके से करना है? तो हमें एक जो है ना एसेंडिंग ट्रायंगल का जो ऊपर की लाइन है, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है, वहां से कहीं ना कहीं कहीं हमें एक एक तरह का एक सप्लाई जोन या एक, हाँ, ये डिमांड जोन को क्रिएट करना पड़ेगा। ये वो डिमांड जोन है जो कि निकल कर आता है 2700 से लेके और 3000 के बीच में। ये 300 का जो एरिया है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एरिया है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे, मैं आपको ब्लू में कर देता हूं।
यहीं पे हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज भी है, देखिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मेजर करेक्शन भी आती है ड्यू टू चाइना ताइवान जो है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो हमारा स्टॉप लॉस आप अगर रखना चाहें तो मैं कहूंगा कि आप स्टॉप लॉस 2600 का स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट हम देख लेते हैं, टारगेट भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, टारगेट्स इस तरह के स्टॉक्स के अंदर जो है, इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं उसके टारगेट्स इस तरीके से नापे जाते हैं। मान लो, एक मिनट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि पहला टारगेट हमारा निकल कर आता है लाइफ टाइम हाई 3317 के आसपास, और दूसरा टारगेट निकल कर आता है 3900 के आसपास। अब ये टारगेट्स एक दिन में अचीव होंगे? नहीं। एक हफ्ते में नहीं, हो सकता है 6 महीना साल भर लग जाए। बट अगर आप स्टॉप लॉस को लेकर चलते हैं तो बड़ी आसानी के साथ पूरे के पूरे जो है मूव को कैप्चर कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। Just a minute, तो दूसरा तरीका देखिए, अब ये जो इसका डीप होता है ना, डीप, यही उसका टारगेट होता है। तो वो भी अगर उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है बिल्कुल उसी तरीके से निकल कर आएगा जो हमने बताया अभी। देखिए यहाँ से जो डीप है इसका ना, ये डीप है, जो ये डीप है, यही उसका टारगेट यहाँ पे। इसको मुटा के यहाँ ले लेंगे, इस जगह पे ले लेंगे ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप 4750 के आसपास है। तो हमारा टारगेट 4750 के आसपास जा रहा है। यहाँ से लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 1500-1600 ऊपर की तरफ टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस आपका 2500 के आसपास का इंटैक्ट होना चाहिए। और आप जो है इस तरीके से ट्रेड करिए। मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ किस तरीके से आप पूरे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, मान लो आपका यहां से एक बुलिश कैंडल बना। ठीक है, फिर एक बुलिश कैंडल बना, फिर एग्जांपल के तौर पे एक बेरिश कैंडल बना, फिर एग्जांपल के तौर पे एक बुलिश कैंडल बना। प्राइस इस तरीके से बिहेव करता है। तो हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई हम जो है इस बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाए। ये जो बुलिश कैंडल हो तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे की ट्रेल हो जाए, ये कैंडल आने के बाद इसके नीचे, और इस कैंडल के बाद इसके नीचे। इस तरीके से जो आप चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ा जंक इसके अंदर निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो एक एनालिसिस है। और एक और जो है मैं चार्ट बताना चाहूंगा जो कि अभी अभी कहीं ना कहीं उसका दौर शुरू हो रहा है, और वो इस दौर में यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है। मैं चार्ट का शक्ल दिखा देता हूं ताकि आप जो है मुझे कमेंट कर सकें। कमेंट करके बताइए कि क्या लग रहा है आपको। देखिए ये है चार्ट हीरो मोटर कॉप का वीकली टाइम फ्रेम का। 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास आकर ये टिका हुआ है। आरएसआई के अंदर स्ट्रेंथ है, और ये देखिए ये है असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो आप जो है, अगर मैं ये चीज, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बना है, अगर मैं इस जगह पे कहता कि भाइयों और बहनों यहाँ से आप ले लो, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको यकीन नहीं आता, बराबर है ना? डेफिनेटली यकीन नहीं आता। अभी ब्रेकआउट के बाद कैसा चार्ट पैटर्न हमने कन्वेंशनल तरीके से पढ़ रखा है, तो समझ में बात आ रही होगी कि हाँ बराबर बराबर चार्ट पैटर्न तो टूटा हुआ है। हाँ 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 हाँ, अच्छी बात है, टूट गया है, ऊपर जा रहा है। ये तो चीजें समझ में आ रही होगी तर्क के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे। बट अब अगर प्रो ट्रेडिंग करना है तो आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि जो है ये शायद इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। तो अगर हम इसको जो है एज अ स्टॉप लॉस मान के चलते हैं तो इसका भी मूवमेंट का मजा ले सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो ब्रेकआउट के बाद ही जो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लीजिए। मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ मैं आपको एक तरह से एनालिसिस बता रहा था। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी पे। ये वो ट्रेंड लाइन थी जो ब्रीच हुई कल, और मैंने बताया परसों कि ये जो है ट्रेंड लाइन इसको इंटैक्ट करके चल रही है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद वापस गई, कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, और इस एरिया को भी इसने ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तो संकेत कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये चार्ट्स के अंदर जो है ना, जब पैटर्न फॉर्मेशन होता है उसके अंदर सारी न्यूज, मेरा जो तजुर्बा है, मेरी जो एनालिसिस है, इंटैक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे फ्लो हुई है, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वापस नियंत्रण में आ गई, क्योंकि इसके बाद जो है ये बहुत नीचे, तेजी से नीचे है। और मैंने बताया था कि ये
लेवल के नीचे आपको बेयरिश होना है। 17,220 का लेवल, कल का वीडियो जाके देखिए, आपको पता चलेगा। यहां से इसने एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया। फाइनली इसको जो है इसने अपने हाई को ब्रीच किया एक मारूबुजू कैंडल के साथ। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप? अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश टेरिटरी में आ रहा है ये, और कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारा बन जाता है। अगर हम अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देते हैं, इस ट्रेंड लाइन को, जो कि 17,300 के नीचे है, तो बड़ी आसानी के साथ 17,220 230 का एरिया हम वापस टच कर सकते हैं। और अगर हम इसके हाई के ऊपर चले जाते हैं, इसके हाई के ऊपर निकल जाते हैं, नहीं 17,420 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 430 के ऊपर, तो हमें लॉन्ग की तरफ जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक लंबा जो है ना, एक देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से हमें काम करना है। इसके ऊपर निकलते तो लॉन्ग, इसके नीचे आते तो शॉर्ट, ठीक। अब इसके बीच में कोई काम मत करने लगेगा, थोड़ा सा वेट करके सब्र के साथ काम करिए। और ये भी एक तरह की एनालिसिस है, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जितनी भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जितनी भी चीजें आपको समझे, सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों एक तरह से एनालिसिस सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। आप अगर करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिए दोस्तों। कमाते रहिए और खुश रहिए।